हिंदू धर्म में गंगा नदी का एक खास महत्व है। ये न केवल एक नदी है बल्कि माँ के समान है। तभी तो हमेशा गंगा नदी नहीं बल्कि गंगा माँ कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको गंगा सप्तमी की तिथि, महत्व और कथा के बारे में बताएंगे। गंगा सप्तमी की तिथि और महत्व। हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन गंगा सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन मां गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए बहुत सी जगहों पर इस दिन को गंगा जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गंगा सप्तमी मंगलवार 18 मई 2021 को मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से किसी भी व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से गंगा स्नान करना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा के साथ भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने का महत्व है। इतना ही नहीं, इस दिन दान पुण्य करने का भी खास महत्व है। गंगा सप्तमी की कथा। पौराणिक कथाओं के माने तो माँ गंगा का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु के पैरों के पसीनों की बूंदों से हुआ, जबकि अन्य हिंदू मान्यताओं की माने तो माँ गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से हुई थी। इसके अलावा धरती पर मां गंगा का आगमन ऋषि भागीरथ की कठोर तपस्या के कारण संभव हो पाया था। दरअसल ऋषि भागीरथ ने अपने पूर्वजों और राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार व उन्हें कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए कई सालों तक मां गंगा की कठोर तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर मां गंगा ने ऋषि भागीरथ के कहने पर स्वर्ग से धरती पर आने के आग्रह को मान लिया। लेकिन उन्होंने भागीरथ को यह चेतावनी भी दी कि अगर वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगे तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और पूरी पृथ्वी जलमग्न होकर तहस नहस हो जाएगी। जिसे सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए और उन्हें इस समस्या के समाधान के लिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान आया। तभी उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना की और उनसे आग्रह किया कि वो गंगा को अपनी जटाओं में ले ले और पृथ्वी की ओर धीरे धीरे प्रवाहित करें। जिसके बाद महादेव ने ऋषि मुनि से प्रसन्न होकर उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया और फिर एक जटा से गंगा को पृथ्वी की ओर प्रवाहित कर दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में बहते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस तरह ऋषि भागीरथी के तप से युगों युगों से माँ गंगा न केवल धरती पर मानव को जीवन दान देती हैं, बल्कि उन्हें मुक्ति भी देती आ रही हैं।